नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके आने वाले यूपीपीसीएस और यूपीआरओ एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से उठाए हुए हैं। तो याद रखिएगा, पीवाईक्यू हैं आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, वहीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहां पर हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के खनिज संसाधन। पहला प्रश्न, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या है? 1956 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, 1956 ईस्वी। इसको कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जिसे ONGC शॉर्ट रूप में कहते हैं। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है तो कौन सा कहलाता है, कौन सा क्षेत्र? तो छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहा जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तो कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही नहीं किया गया है मिलान? तो किसका सही मिलान नहीं किया गया है? जैसे कि तांबा खेतड़ी बिल्कुल सही है, कोयला सिंगरेनी बिल्कुल सही है, लौह एस कुद्रेमुख कर्नाटक में है, ये भी सही है। लेकिन मैग्नीज कोरापुट इसका सही मिलान नहीं है, क्योंकि कोरापुट उड़ीसा में है और मैग्नीज अधिकांश आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो दूसरा इसका सही मिलान नहीं किया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में खनिज पदार्थों का भंडार गृह, तो सेम क्वेश्चन है, नागपुर का पठार। उसके बाद अगला प्रश्न है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र कहाँ पर नहीं है? तो इसका सही जवाब है तलवाड़ा। याद रखिएगा, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? बैलाडीला। याद रखिएगा, बैलाडीला से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? तो याद रखिएगा, राजस्थान। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। राजस्थान की खेतड़ी खानों में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, कर्नाटक। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है,
कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बदून की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य के उत्खनन के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? बाबा बदून की पहाड़ियाँ ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लिग्नाइट। याद रखिएगा, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। और भारत में लिग्नाइट के कहाँ पर भंडार है? तो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में भारत में लिग्नाइट के अधिकांश भंडार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? तो सोना मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है भारत में? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक की कोलार खान। याद रखिएगा, पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। और यह कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है, वहीं खेतड़ी राजस्थान में है, पन्ना एमपी में है और कटनी भी एमपी में है। अगला प्रश्न है, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क ये है हेमेटाइट प्रकार का। याद रखिएगा, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, हेमेटाइट का प्रकार है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो कौन धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम धातु खनिज नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला सीसा एवं जस्ता से संबंधित है। याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? तो तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान सबसे अधिक जस्ता उत्पादक राज्य है भारत का। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही जवाब क्या है? गुजरात। तो गुजरात पेट्रोलियम का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो इसका सही जवाब है तांबा। याद रखिएगा, तांबा में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। अगला प्रश्न है, कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में हैं? कौन से 3 राज्य हैं जो अवरोही क्रम में है, यानी कि घटते क्रम में? तो पहले नंबर पर कौन आएगा? झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है चौथा, यानी कि झारखंड सबसे अधिक उत्पादित करता है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तीसरे नंबर पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो कॉपर खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो खेतड़ी संबंधित है। याद रखिएगा, चौथा बिल्कुल सही जवाब है। जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा निम्न में से यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? बॉक्साइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है
हैदराबाद। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो बॉक्साइट का कौन एक प्रमुख खान है? तो इसका सही जवाब क्या है? लोहरदगा। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो धात्विक खनिजों में कौन सा सर्वाधिक संपन्न है? तो धारवाड़ क्षेत्र, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पलामू और लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो ये राजस्थान में, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो इसका सही जवाब है हासपेट, क्योंकि रामगिरी, कोलार, हट्टी ये सभी स्वर्ण की महत्वपूर्ण खदानें हैं। तो इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है और आंध्र प्रदेश भी इसके साथ उत्पादित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक नहीं है? तो ताम्र उत्पादक कौन सा राज्य भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा, तो ये अभ्रक के लिए, याद रखेगा, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीर युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? रायपुर, ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें प्रथम स्थान है भारत को अभ्रक के उत्पादन में, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये पेट्रोलियम के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है, चौथा इसका तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? मकराना का संगमरमर या मकराना में यह संगमरमर पाया जाता है, इसीलिए इसके नाम पर इस संगमरमर को मकराना संगमरमर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चौथा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा लौह अयस्क से संपन्न राज्य हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से संबंधित कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफेद संगमरमर, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में अधिकांश मात्रा में कोयला नहीं पाया जाता, क्योंकि यह बहुत ही पुरानी पहाड़ी से निर्मित है। अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पन्ना यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खदान के लिए, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य है? तो सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। याद रखिएगा, कर्नाटक सबसे अधिक सोने की मात्रा उत्पादित करता है भारत में। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मशहूर है? तो इसका सही जवाब क्या है? झारखंड। और यहाँ की जो कोयले की कंपनी है उसे क्या बोलते हैं? झरिया, और झरिया प्रदेश भी बोलते हैं इसे। अगला प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? कोलार कर्नाटक में स्थित है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसका सही जवाब क्या है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है भारत में? तो केरल में। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है भारत का? तो इसका सही जवाब क्या है? उड़ीसा। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंहभूमि भारत झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूमि जो झारखंड का जिला है तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, पहला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम की दृष्टि से। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में टिन का अग्रगणी उत्पादक है, तो टिन का अग्रगणी उत्पादक भारत में कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में भारत में सबसे अधिक टिन उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन उत्पादन के लिए डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, टंगस्टन उत्पादन के लिए डेगाना खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे महत्वपूर्ण थोरियम खान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? जादूगोड़ा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी % है? तो देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी 40% है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो तांबा के लिए, खेतरी, जस्ता के लिए या सोने के लिए, कोलार की खान? तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, तो झारखंड में कोयला की खानें कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है झरिया। याद रखिएगा, झरिया में कोयले की खानें सबसे अधिक मात्रा में स्थित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? झरिया से। याद रखिएगा,
झरिया से विश्व में सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ये एक हजारीबाग से। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है हजारीबाग, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या है? गोंडवाना क्षेत्र में कोयला का अधिकांश भाग पाया जाता है। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? तो अंकलेश्वर है, याद रखिएगा। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? रानीगंज। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, न्यू वैली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो कौन सा प्रमुख खनिज है? तो इसका सही जवाब है सीसा जस्ता। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जैसे पहला, मुंबई है भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा, भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है। खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं? तो भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ पर हैं? तो इसका सही जवाब है दामोदर की घाटी योजना में, याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। कोयले के भंडार दामोदर की घाटी में है सबसे अधिक। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज क्षेत्र गुजरात क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है बदरपुर। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कहाँ पर? तो इसका सही जवाब क्या है? कोयला क्षेत्रों से, याद रखिएगा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। अगला प्रश्न है, काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? तो काइकालूर, पहला तो गंगा ब्रह्मपुत्र, दूसरा कृष्णा कावेरी, तीसरा कृष्णा गोदावरी, चौथा नर्मदा ताप्ती। तो काइकालूर खनिज क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा कावेरी। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो इसका सही जवाब है झरिया, याद रखिएगा। झरिया में कोयले के भंडार सर्वाधिक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम किया गया था? तो भारत में खनिज तेल का प्रारंभ सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है, और कहाँ किया गया था? तो डिगबोई में, याद रखिएगा, डिगबोई में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो झारखंड में। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी या इनमें से सभी। उसके बाद झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? हजारीबाग, चाईबासा, रांची, धनबाद। तो इसका सही जवाब है हजारीबाग। अगला प्रश्न है, संचार या संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से, तो इसका सही जवाब है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र।
ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए होमवर्क रहेगा। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम आपको बता सकें कि आपको इसका सही जवाब क्या है। और यदि आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।